गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम्स टू डेली वोकैब वाई फाइव सर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडवांस इंग्लिश का चैप्टर। आज हम सीखेंगे लेट। लेट को आज हम सीखेंगे लेट में का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसके साथ साथ हम गाइस लेटर्स का प्रयोग भी सीखेंगे और लेट का प्रयोग हम मीन वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी सीखेंगे। तो लेट से जुड़ी हुई हम सारी की सारी चीज़ें आज यहाँ सीखेंगे। लेट्स के सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि आपके थंबनेल दिख रहा होगा गाइस हमारा, ये जो कर्नल की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, इसके 2 लेक्चर में डाल चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना देर के स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि आज का जो सेशन है स्पेशली एडवांस इंग्लिश पे है और वो क्या है हमारा यूज ऑफ लेट। तो आज हम सीखेंगे गाइस कि लेट हमारा क्या होता है। तो लेट का जो पहला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसके पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपने सुना होगा लेट मी का प्रयोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है गाइस, अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके हिंदी सिंबल की बात करूं कि हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे लेट का। ठीक है, तो जब कभी भी हिंदी क्रियाओं फ्रेंड्स क्या आता है, नी प्लस दो। ठीक है, जैसे मुझे काम करने दो, मुझे पढ़ने दो, या उस लड़के को अंदर आने दो, ठीक है, उसे गीत गाने दो। तो जब हिंदी क्रियाओं के लास्ट हमारा क्या आता है गाइस, ने प्लस दो, ने दो आता है, तो इस कंडीशन हम सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लेट रखते हैं, फिर उसके बाद जिसको हम परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ रखते हैं। और जिसमें भी गाइस हमारा ने आता है उस क्रिया को यहाँ वे इंफिनिटिव के रूप में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि लेट ऐसी वर्ब होती है, चाहे एक्टिव फॉर्म हो या पैसिव फॉर्म हो, हमेशा इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो वे इंफिनिटिव होता है। ये कभी भी अपने साथ इंफिनिटिव को अलाउ नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद गाइस हम क्या करते हैं, इस वर्ब का यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब तो ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का और ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट का नाम ना देकर रेस्ट दे रहा हूँ। रेस्ट मीन्स होता है बचा हुआ है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड्स। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दे रखा है, लेट मी प्ले हियर। देखो अनुमति किसको दी जा रही है, मुझे खेलने की यहाँ दी जा रही है, तो इसलिए मैंने क्या करा, उस जिसको अनुमति दी जा रही है उसको ऑब्जेक्टिव केस मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और गाइस लेट मी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, लेट मी की शॉर्ट फॉर्म होती है लेमी। ये ध्यान रखेंगे आप, क्या पढ़ते हैं इसको हम, लेमी। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो, तो मैं कैसे बोलूँगा, लेट मी टीच इंग्लिश। ठीक है, मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना गाइस, अगर आप किसी भी मतलब यहाँ किसी भी व्यक्ति को अनुमति दे रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि अपने दोस्तों को यहाँ आने दो, तो कैसे बोलूँगा, लेट योर फ्रेंड्स कम हियर। ठीक है, उसे गीत गाने दो, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। उन्हें यहाँ खेलने दो, लेट देम प्ले हियर। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है गाइस, बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कॉम्पिटिटिव तरीके से अगर इसको आप समझोगे तो लेट के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा क्या होता है, वे इंफिनिटिव। ठीक है, तो गाइस देखो पहला सेंटेंस था हमारा, लेट मी प्ले हियर। ठीक, तो ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सेकंड सेंटेंस है गाइस हमारा, लेट माय फ्रेंड सिट बिसाइड यू। जब दो वस्तुएं, दो सजीव वस्तुएं, लिविंग वस्तुएं एक दूसरे के निकट होती हैं, तो ऐसी कंडीशन किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, बिसाइड का। ठीक है, जब दो वस्तुएं गतिमान अवस्था में एक दूसरे के पास आती, निकट आती, तो ऐसी कंडीशन में क्या इस्तेमाल करते हैं, हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जब दो वस्तुएं, दो में से एक सजीव एक निर्जीव या फिर दोनों ही निर्जीव एक दूसरे के पास, चाहे वो गतिमान अवस्था में हो या फिर विरामावस्था में हो, ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, नियर का। ठीक है, ये आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स भी होता है एक। ठीक है, बिसाइड्स भी प्रीपोजिशन होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, अतिरिक्त। और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे एक एक्सेप्ट होता है, आपने सुना होगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। लेकिन ये क्या होता है, माइनस होता है। दो में से कोई एक के अलावा। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास मार्कर के अलावा दवात है, इंपोर्ट है, तो आपको क्या है, मार्कर नहीं है मेरे पास, इंपोर्ट है, तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा आई हैव एन इंक पोर्ट एक्सेप्ट अ मार्कर। तो मार्कर के अलावा मेरे पास क्या है, इंक पोर्ट है। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास मार्कर के अलावा इंक पोर्ट भी है, तो अब दोनों चीज़ें होंगी।
तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिसाइड्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब आई हैव एन इंक पॉट बिसाइड्स अ मार्कर। आई होप ये बात भी आप समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगले सेंटेंस की आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा लेट माई फ्रेंड सिट बिसाइड यू, ठीक है। तो अनुमति किससे दी जा रही है बैठने की, तुम्हारे पास मेरे दोस्त को। तो वो कहना चाह रहा है कि मेरे दोस्त को अपने पास बैठने दो। तो देखो आया क्रिया में क्या है, ने दो। तो जब कभी भी हिंदी क्रियाओं में क्या आता है फ्रेंड्स, ने दो आता है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, लेट के बाद उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम जिसको हम अनुमति देते हैं, फिर जिसमें ने आता है उस एक्शन को रख देते हैं, फिर बचा हुआ। अंडरस्टैंड? आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा लेट राहुल गो इनसाइड, यानी राहुल को अंदर जाने दो। तो देखो किस अनुमति दी जा रही है अंदर जाने की, राहुल को, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने फिर वे इन्फिनिटिव रख दिया। अंडरस्टैंड? अब देखो इनसाइड, तो आपको पता है इनसाइड एडवर्ब होती है। जब गतिमान अवस्था में किसी वस्तु के अंदर जाया जाता है तो हम इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। एक सुना होगा आपने इनटू, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में किसी लिक्विड में जाए या किसी के अंदर प्रवेश करे तो ऐसी कंडीशन में क्या इस्तेमाल करते हैं गाइस, इनटू का इस्तेमाल करते हैं। इनसाइड यहाँ क्या एडवर्ब है, इसका मीनिंग होता है अंदर की ओर, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारा लेट देम वर्क देयर, मतलब उन्हें वहां काम करने दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इन्हें इन लोगों को क्या दिया, अनुमति दिया क्या करने का, वहां काम करने का। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखो ये जो वर्क है हमारा वे इन्फिनिटिव। आई होप ये सेंटेंसेस आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो ये हमारा लेट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा लेट का, कि लेट को मेन वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं इसके सिंबल की बात करूँ फ्रेंड्स, ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा जब इसे हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। और जब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो तीनों ही टेंस में आ सकता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो मैं तीनों की पहचान बताऊँ। जब हिंदी क्रियाओं में क्या आता है, ने प्लस देता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट की पहचान होगी, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग और भी बहुत पहचान आ सकती है, ठीक। उसके साथ साथ फ्रेंड अगर मैं ये बोलूँ ने प्लस देता था या दिया था, देता था या दिया था, तो ये किसकी पहचान होगी, मतलब सिंपल पास्ट की। और अगर मैं बोलूँ ने प्लस देगा, तो गाइस ये किसकी पहचान होगी, हमारी फ्यूचर की, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले रखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू टेंस हम क्या रखेंगे, लेट। मान लो कि सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, तो सिंपल प्रेजेंट में एक रखेंगे हम लेट और एक रखेंगे लेट्स। लेट कब रखेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम लेट रखेंगे, और अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो V5 यूज करते हैं। सिंगुलर में आपको बता चुका हूँ, ऐसे जहाँ लगाते हैं तो लेट्स यूज करेंगे, ठीक। अगर सिंपल पास्ट होगा तो हमें पता है सिंपल पास्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं, V2। तो लेट की V2 भी क्या होती है, लेट ही होती है। आपको पता है लेट की तीनों फॉर्म में क्या होती है, V1 भी लेट ही होगी और V2 भी लेट ही होगी। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसकी V3 की, तो V3 भी क्या होगी, इसकी लेट ही होगी। V4 क्या हो जाएगी इसकी, V4 हो जाएगी लेट ही, ठीक है, अगर V4 की बात करें। अंडरस्टैंड? और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो सबसे पहले हम मॉडल रख देंगे, तो विलिया शैल अच्छी तरह से जानते हैं आप, और लेट को यहाँ V1 के रूप में रख देंगे, ठीक है, वे इन्फिनिटिव। इनके बाद फिर हम क्या रखेंगे फ्रेंड्स, इनके बाद हम रखेंगे जिसको अनुमति दी जा रही है उसका ऑब्जेक्ट, फिर वे इन्फिनिटिव जिसमें भी ये नए आ रहा है उसको रख देंगे, उसके बाद फिर बचा हो रेस्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा तीनों को शो करेगा, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को भी, पास्ट को भी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल भी समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक दैट शी लेट्स मी टॉक टू हर सन। देखो वो कह रहा है कि वो मुझे बात करने देती है, किससे, अपने पुत्र से, यानी वो मुझे अपने बेटे से बात करने देती है। यहाँ जो लेट से V5 यूज हुआ, V5 इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो क्या होगा हमारा, लेट्स होगा। एक गाइस होता है हमारा ये वाला लेट्स, आपने देखा होगा, है ना। ये लेट्स क्या होता है हमारा, लेटस, ठीक। ये अलग है कंडीशन इसकी, अभी हम थर्ड वाले कॉन्सेप्ट में इसको सीखेंगे, ठीक है। तो ये V5 आप ध्यान रखेंगे, वर्ब की 5वीं फॉर्म। अंडरस्टैंड? अगला सेंटेंस देखते हैं। ही विल लेट माई चाइल्ड विद हिज टॉयज, यानी वो मेरे बच्चे को क्या करने देता, अपने खिलौनों से खेलने देता है। तो अनुमति देगा, यानी वो
मेरे बच्चे को अपने खिलौने से खेलने देगा, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ कंडीशन फ्यूचर की चल रही है। ठीक, तो इसमें भी क्या है कि ने देगा, तो यहाँ फ्यूचर वाला आ गया। अंडरस्टैंड, ये फ्यूचर वाला आ गया। अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूँ तो अगला सेंटेंस है हमारा फ्रेंड्स, माई फादर लेट्स माई सिस्टर लर्न इंग्लिश, यानी मेरे पिताजी मेरी बहन को अंग्रेजी सीखने देते हैं। इसमें याद है को ने देते हैं, सिंपल प्रेजेंट विद अ सिंगुलर फॉर्म में ऐसे वर्ब कैसे है हमारी बी फाइव। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, राधा लेट हिम टीच इंग्लिश लास्ट डे, यानी कल राधा ने उसे अंग्रेजी पढ़ाने दी थी। ठीक है, तो राधा ने कल किसको अनुमति दी थी, उसको क्या करने की, अंग्रेजी पढ़ाने की, अंग्रेजी सिखाने की। ठीक है, तो गाइज ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट। ये पता कैसे चला हमें कि ये हमारी V2 है, क्योंकि देखो हमने एक्सप्रेशन रख रखा लास्ट पे, लास्ट से पता चल रहा है कि जो लेट है, ये लेट क्या है, V2 की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो गाइज आई होप ये सेंटेंसेस भी आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट का है, तो इसकी हम पहचान देखेंगे, थर्ड कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं। तो अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो पहले इसकी थ्योरी पे आप ध्यान दें, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, पोज मतलब पोज करके भी आप लिख सकते हैं, या वैसे एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे। तो जब कभी भी सेंटेंस एक ही मात्रा पे समाप्त हो और सेंटेंस में क्या दिया गया हो, संबोधन दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम उस सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जब हिंदी सेंटेंस काय पे अंत करता हो, एक ही मात्रा पे, और सेंटेंस में क्या दिखाया गया हो, संबोधन। ठीक है, और अंग्रेजी सेंटेंस की पहचान क्या होगी, अंग्रेजी सेंटेंस हमेशा किस पर अंत करेगा, संबोधन के सिंबल पर। ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी क्या होगी, ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट रखेंगे, फिर अस रखेंगे। लेटस को शॉर्ट में हम लेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद गाइस, उसके बाद हम जिस पे भी ये एक ही मात्रा आएगी उस वर्ड को रख देंगे, फिर बाद में बचा होगा, और अंत में क्या रखेंगे हम, सिंबल का मतलब एक्सक्लेमेशन सिंबल रखेंगे। अंडरस्टैंड। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको इजी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, लेट अस वॉच अ मूवी। तो यहाँ देखो संबोधन होगा, वो कहना चाह रहा है कि आओ फिल्म देखें, अच्छा फिल्म देखें। इस तरह के जो शब्द होते हैं गाइस, इनकी अंग्रेजी नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ किसको करते हैं, मतलब संबोधित करते हैं, यानी जो उनके साथ होते हैं वो सबकी बात कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आओ हम सब मूवी देखें। ठीक है, तो वो संबोधित कर रहा है इसे। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पीकर है वो खुद इकला काम न करके दूसरों के साथ करना चाहता है, संबोधित करता है उन्हें। ठीक है, उन्हें संबोधन देता है। तो देखो इस लेटर्स को हम शॉर्ट में क्या कर सकते थे, लेट्स भी कर सकते थे। ठीक है, हम बोल सकते थे कि लेट्स वॉच अ मूवी। अंडरस्टैंड। तो ये पहला सेंटेंस आपको इजी समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखेंगे, लेट अस वेट फॉर अ व्हाइल, कि आओ कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करें, यानी आओ थोड़ी प्रतीक्षा करें या इंतजार करें। अच्छा थोड़ा इंतजार करें, इस तरह से हम बोलते नहीं बोलते, तो आओ हम सब थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि बाद में क्या करते हैं, इस तरह से बोलते नहीं बोलते। तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या होगी, ये लेटस से बनेगा। तो हम बोलेंगे देखो लेटस, तो जिसमें एक ही मात्रा आएगी, क्योंकि इंतजार करें, आओ हम सब इंतजार करें। तो इंतजार करें मात्रा एक ही मात्रा में सेंटेंस समाप्त हो गया। तो देखो हमने ये वर्ड रखा, ठीक, फिर रेस्ट। तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको इसी समझ में आ गया है। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, लेट अस रिपोर्ट टू द पुलिस अबाउट दिस इंसिडेंट। आई मीन टू से वो ये कहना चाह रहा है कि आओ पुलिस को सूचित करें, किसके बारे में, इस घटना के बारे में, कि आओ इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित करें। फिर देखो सेंटेंस क्या पे समाप्त हुआ हमारा, एक ही मात्रा पे। तो ऐसी कंडीशन हमने क्या करा, देखो लेटेस्ट रखा, फिर सूचित करें, तो एक ही मात्रा किस पाए, सूचना देने में। और सूचना देने की क्या होती है हमारी, रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ पोजीशन क्या आता है, टू आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, लेट के बाद जो वर्ब आएगा वो विदाउट इंफिनिटिव टू होगा। देखो टू नहीं रखा हुआ, आगे हम टू लगा सकते हैं नाउन से पहले, लेकिन इस इंफिनिटिव वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे, क्योंकि ये वेयर इंफिनिटिव है। अंडरस्टैंड। देखते हैं गाइस अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, लेट अस स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम। ठीक है, तो कह रहा है कि आओ इस खेल को खेलना शुरू करें। तो हम जानते हैं कि स्टॉप और स्टार्ट ऐसी वर्ब होती है, अगर इनके बाद कोई वर्ब आता है तो वो जीरन फॉर्म में होता है। तो ये जो प्लेइंग दे रखा है, ये क्या काम कर रहा है गाइस, यहाँ जीरन का काम कर रहा है। ठीक है,
तो देखो स्टार्ट में कैसे इस्तेमाल किया, वे एंड फिटिंग में इस्तेमाल किया। आई होप गाइस ये सारे सेंटेंसेस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर गाइस ये आपको कॉन्सेप्ट कहीं भी कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो गाइस लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे एडवांस चैप्टर आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है क्रन वाली गाइस, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये सीरीज आपके एसएससी स्टेनोग्राफर को क्वालिफाई कराएगी। मैं इसमें आपके सारे टॉपिक्स कराऊंगा आपको, ठीक है, और एक 1.5 घंटे के सेशन भी लेके आऊँगा, लेकिन आप इसको थोड़ा प्रमोट तो करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, बाय बाय, सी यू।